वजीर आला के पास है, पीने का पानी का इख्तियार उसके पास है, गटर लाइनों का इंचार्ज वो है, रोड का इंचार्ज वो है, कचरे का इंचार्ज वो है, ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज वो है। तो बताओ बताओ ऐ कराची से कश्मीर तक वालों, बताओ आज तक कोई आम आदमी वजीर आला तक पहुंच पाया है? हम अपने मसाइल को वजीर आला तक पहुंचा सकते हैं, हम उसको मिल भी सकते हैं। यह है मसला सारा। ये पीपल्स पार्टी है, इसके झांसे में नहीं आना, इसके झूठे वादों में नहीं आना। हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी जो है तुम लोगों को झंडे लपेटो, बैठो जो जहां बैठो, जो जहां बैठो यहां से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला उस कौम के हालात नहीं बदलता जो कौम अपने हालात खुद बदलना ना चाहे। मफ़हूम है रब के फरमान का। आज पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कराची के लोगों ने ये आज बता दिया है कि कौम के हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि कराची उठ खड़ा हुआ है, पूरा कराची उठ खड़ा हुआ है अपने हालात बदलने के लिए। पूरे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। बैठो, बैठ जाओ, जो जहां बैठ जाओ। फव्वारा चौक पे भी जो लोग हैं बैठ जाओ, जो बसें आ रही हैं जो लोगों को उतार रही हैं वो वहीं पर, वो लोगों को वहीं बैठे, आगे जगह नहीं है, कोई आगे ना है, बैठ जाओ। ये राइट पे लोग खड़े हुए बैठ जाए, राइट वाले बैठ जाए, लेफ्ट वाले बैठे, सब बैठो, फुटपाथ पे बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ। सब कोई चलता फिरता नजर ना आए बीच में, सब बैठे, सब बैठे। मेरी माँ, मेरी बहनों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, तमाम मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मौजूदा 18वीं तरमीम के बाद पिछले 10 सालों से जिस तरह से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, आज ये मुल्क एक बंद गली में आकर खड़ा हो गया। ये मुल्क 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबों में आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंतजामी तौर पर और फाइनेंशियली, माली तौर पर ये अब वायबल मुल्क नहीं रहा। ये वायबल मुल्क नहीं रहा चलाने के लिए, क्योंकि ये निजाम 8वीं 18वीं तरमीम के बाद जो इसकी रूह थी कि वफाक से सूबों को इख्तियार जब आएंगे तो सूबे के तमाम ऑर्गन्स में, तमाम शहरों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम तालुकों में, तमाम कोठों में, खलियानों में, खेतों में, पहाड़ों पे, शहरों की गलियों में ये हुकूमत पाकिस्तान से वफाक से लिया हुआ सारा निजाम, इख्तियारात और वसाइल वो अपने सूबे के इन तमाम हिस्सों में बांटेंगे। लेकिन हमारी सो कॉल्ड बददियानत जमहूरी हुकूमतें जब उनके पास इख्तियार आया तो वो पाकिस्तान के जर्नलों से ज्यादा डिक्टेटर बन गए,
पाकिस्तान के सारे स्याह, 2 से ज्यादा स्याह काम करने वाले बन गए और उन्होंने अपना सारा इख्तियार और निजाम, सारे पैसे अपने हाथों में रोक लिया। सारे वजीर आला हाउस में पूरे पाकिस्तान का इख्तियार आकर जमा हो गया, पूरे पाकिस्तान का पैसा आकर जमा हो गया। पाकिस्तान के सारे खजाने से 56% डिविजिबल पूल कहते हैं, ये इकोनॉमिस्ट इसको डिविजिबल पूल कहते हैं कि पाकिस्तान को मिलने वाले 100 रुपए में से वफाक 44 रुपए रखता है, जिससे उसको अपनी फौज चलानी है, जिससे उसको कर्जे वापस करने हैं, जिससे उसको कर्जों के ऊपर सूद देना है, जिससे उसको वफाकी इदारे चलाने हैं। और 56 रुपए यानी कि 56% पैसा सूबों को दे दिया जाता है। सब 56% पाकिस्तान की आमदनी सूबों को मिल जाती है और सूबों के पास पाकिस्तान का बड़ा चंक आता है। ना इनको कर्जे वापस करने के लिए पैसे देने हैं, ना इनको फौज चलाने के लिए पैसे देने हैं, इनको सिर्फ अपने सूबों में सेहत के निजाम पे पैसे लगाने हैं, तालीम के निजाम पे पैसे लगाने हैं, इनको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने हैं, इनको पानी के पैसे देने हैं, इनको सीवरेज का निजाम सही करना है, इनको पार्क बनाना है, इनको डिस्पेंसरियां बनानी है, इनको नए नए जॉब के मौके देने हैं, नई नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। लेकिन ये 56% डिविजिबल पूल में जो पैसा आता है वो सारे सूबों के वजीर आला अपने घर की जागीर समझकर अपने पास लेकर बैठ जाते हैं। एनएफसी अवार्ड में पैसे लेते हैं और कानून में लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी अवार्ड देंगे, उसमें वो पैसे नीचे नहीं देते, उसमें वो पैसे नीचे नहीं देते। आज सिंध को पिछले 10 सालों से 27%, ये 56% का 27% पैसे मिल रहे हैं हर साल। ए कराची के लोगों, ए इज्तिमा में आए हुए मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, सिंध के वजीर आला को हर साल तकरीबन ये जो 27% है 1,000 अरब रुपए वफाक से मेरे और तुम्हारे नाम पर मिल रहे हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक के इंसानों के, हारी किसानों, वो जो थर में जिनके बच्चे मर रहे हैं, उनके नाम पर 1,000 अरब सालाना, 1,000 अरब मिल रहे सालाना। और 200 अरब रुपए ये सिंध में ये खुद कमाते जो हम टैक्स देते हैं, उस 200 अरब रुपए का 95% कराची कमा कर देता है। तो 1200 अरब रुपए इस सिंध हुकूमत को 1200 अरब रुपए सालाना जमा हो रहे हैं, जो कि मेरे तुम्हारे नाम पर के पैसे हैं। और वो सिंध हुकूमत का वजीर आला अकेले उस पैसे को खर्च कर रहा है, नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा। ये है मसला, ये है मसला। अब ये जो बल्दियाती इदारे वापस ले लिए हैं, ए कराची के लोगों, सिंध के लोगों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि असल गेम क्या है। असल गेम इनको इदारों पे को अपने हाथ में कब्जा करके कोई उन्होंने काम नहीं करना। ये इदारे इसलिए अपने पास कब्जे में कर रहे हैं नए नए कानून बनाकर, ताकि उस इदारों में लगने वाले पैसे को नीचे ना दिया जाए। ये जो 1200 अरब रुपए है, जब सारे इदारे अपने पास होंगे तो नीचे सिर्फ टॉयलेट साफ करने का पैसा देंगे ये। इसलिए ये सारे इदारों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये इदारे नहीं चलाना चाहते, ये इदारों के पैसे लेना चाहते हैं। ये 1200 अरब रुपए अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इदारों को भी कब्जे में कर लिया। अब अगर कोई शख्स, कोई पार्टी जाकर सिर्फ इनसे कहे कि हमें इदारे वापस कर दो और पैसे
इनसे मांगने का की कोई बात ही ना करे। ये खुशी खुशी तुम्हें इदारे वापस कर देंगे, क्योंकि इनको इदारे नहीं रखने। इदारे तो ये इसलिए रख रहे कि इनको 1200 अरब रुपए सालाना खाना है। तो जो भी इस लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल के ऊपर बात कर रहा है, मैं उसको मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा। ये पीपल्स पार्टी है, इसके झांसे में नहीं आना, इसके झूठे वादों में नहीं आना। हमें कॉन्क्रीट काम चाहिए, हमें इदारे नहीं, उन इदारों के पैसे भी चाहिए। और उस इदारों के पैसे का निजाम, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का निजाम, जो कि एक बहुत ही धुंधला सा एक निजाम बना हुआ है, आज तक कभी अवार्ड नहीं मिला। हम ये जो तहरीक चला रहे हैं, हमें इख्तियारात नहीं, हमें वसाइल भी चाहिए। हमें सिर्फ वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट नहीं, हमें उसके पैसे भी चाहिए। हमें तमाम इदारों के इख्तियारात और पैसे चाहिए। इसकी ये तहरीक है। तो ए हुक्मरानों, तुमने 18वीं तरमीम में तरमीम कराने के बाद, तुमने 18वीं तरमीम कराने के बाद, ये बढ़ाओ इसको जरा, तुमने 18वीं तरमीम कराने के बाद तुम पिछले 12 सालों से मजे कर रहे हो, सारे पैसे अपने पास रख रहे हो। हमने आज से 5 साल पहले, ये जो लोग आज लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात वसाइल पर बात कर रहे हैं, हमने आज से 5 साल पहले 2017 में इसी प्रेस क्लब के सामने अपने 16 नुकात जो आज लोग पेश कर रहे हैं, हमने 2017 में पेश किए। और हम एहतजाजन इसी प्रेस क्लब के सामने मैं और अनीस कायम खानी और मेरे साथी, हम 18 दिनों तक यहां पर धरना देकर बैठ गए। 18 दिनों तक अपने घर नहीं गए। फिर हमने हमारे पास गुजरा आए, हमने उनकी बात, उन्होंने हमारी बात सारी नहीं मानी, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने फेस सेविंग नहीं ढूंढी। हम उठे, हमने कहा अब हम सड़कों पर जाएंगे। फिर हम अपनी माओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर हम 2017 में सड़कों पर निकले, जिसके ऊपर आज दुनिया बात कर रही है। हमने 2017 में हमने रैली निकाली, हम पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। अपने कारकुनों को छोड़कर नहीं भागे। मुस्तफा कमाल सबसे आगे था, मेरे मरकजी रहनुमा सबसे आगे थे। 90% मेरी क़यादत पहले गिरफ्तार हुई, मुस्तफा कमाल पहले गिरफ्तार हुआ। बाद में कोई मेरे नौजवानों, मेरे कारकुनों तक पहुंचा है। ये हमने 5 साल पहले हमने ये बात कर दी, अमलन काम कर दिया। हमारा लोग उस वक्त मजाक उड़ाते थे। मैं रब का शुक्र अदा करता हूं, ऐ मेरे रब, तेरा करम है कि जिन बातों पे हमारा लोग हम पर तंज किया करते थे, आज तूने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सारा सिंध, सारा कराची, एक पार्टी वही बात कर रही है जो पीएसपी 6 सालों से बात करती चली आ रही है। तो हमने अभी जब 2021 का कानून आया नहीं था, तो हमने मुजाहरे शुरू कर दिए, गोली मार्च चौरंगी से लेकर सुरजानी तक, कि भाई 2013 के कानून को नहीं मानते, खत्म करो। अभी हम ये मुजाहरे शुरू किए हैं, 2 हफ्ते के बाद 2021 का कानून आ गया, जिसमें बची कुची सारी चीजें वापस ले ली गई। हमने कहा हम तो 2013 नहीं मानते थे, तुम 2021 ले आए हो, हम नहीं मानते। ऐ मेरे साथियों, ये 2021-2013 का क्या मतलब है? ये 2021-2013 का मतलब ये है कि ऐ मेरी माँ बहना सुनो, मेरे घर पर पानी नहीं आ रहा, मेरे घर पर सीवरेज, मेरे घर से सीवरेज का पानी घर से बाहर नहीं जाता, पीने का पानी घर में आता नहीं है, मेरे घर के आगे कचरा जमा है, मेरी गली टूटी हुई है, मेरी गली में लाइट नहीं जल रही, मेरे मोहल्ले की डिस्पेंसरी में डॉक्टर है ना दवा है, मेरे मोहल्ले के पीले काले लाल सरकारी स्कूलों में ना टीचर है ना तालीम है,
मैं गली से मोहल्ले से निकलता हूँ स्कूल जाने के लिए, रोजगार पे जाने के लिए, तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। मेरे मोहल्ले का पार्क खराब है, उजड़ गया है। इन सारी बातों के ना होने पर मैं किसको पकड़ूं? मैं एक आम आदमी हूं, मैं किसको पकड़ूं? तो मुझे बताया जाता है कि इन सारी चीजों का इख्तियार वजीर आला के पास है। पीने का पानी का इख्तियार उसके पास है, गटर लाइनों का इंचार्ज वो है, रोड का इंचार्ज वो है, कचरे का इंचार्ज वो है, ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज वो है। तो बताओ ऐ कराची से कश्मीर तक वालों, बताओ आज तक कोई आम आदमी वजीर आला तक पहुंच पाया है? हम अपने मसाइल को वजीर आला तक पहुंचा सकते हैं, हम उसको मिल भी सकते हैं। यह है मसला सारा। ये मसला सिर्फ पीएसपी के कारकुनों का, लोगों का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का भी है, ये पीपल्स पार्टी के भी कारकुनों का है। ये उनको भी मेरे साथ खड़े हो जाना चाहिए। रहे पीपल्स पार्टी में लेकिन अपनी गली के हुकूक मांगे। तो ये मसला है। अब हमें इसका हल क्या चाहिए? हमें इसका हल ये चाहिए कि वजीर आला हाउस से ये इख्तियार वसाइल निकाल कर मुझे मेरी गली में पीने के पानी का इख्तियार और वसाइल चाहिए। पैसे भी चाहिए, सुनो, पैसे भी चाहिए और इख्तियार भी चाहिए। मेरे मोहल्ले में जो 2 पीले स्कूल हैं, उसके पैसे, उसके टीचर के पैसे, उसका इंतजाम मेरे मोहल्ले के, मेरे वोटों से बनाए हुए यूसी नाजिम के पास आना चाहिए। मेरे मोहल्ले में जो डिस्पेंसरी है, उसके दवाओं के पैसे, डॉक्टरों के पैसे मेरे मोहल्ले के यूसी नाजिम के पास आना चाहिए। मेरे गली में जो कचरा उठाने का निजाम है, उसके पैसे, उसका इख्तियार मेरे मोहल्ले के, गली के, अब मेरे वोटों से बनाए हुए यूसी नाजिम के पास आना चाहिए। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का निजाम, सड़क बनाने का निजाम। कल को जब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता मेरे वोटों से बना हुआ वो यूसी नाजिम, वो लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा, अगर वो करप्ट बन गया, अगर वो करप्ट निकल आया, अगर उस हमें धोखा हो गया, तो मैं उसके करप्ट निकल जाने पे, उसके काम ना करने पे नैब नहीं बुलाऊंगा। मोहल्ले वाले नैब को आवाज नहीं देंगे, एंटी करप्शन वालों को आवाज नहीं देंगे, पुलिस को आवाज नहीं देंगे। मोहल्ले वाले जमा होंगे और उसका दरवाजा खटखटाएंगे, और जब वो दरवाजे पे आएंगे तो गिरबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। उस यूसी नाजिम को हम गिरबान से पकड़कर बाहर ये जो हमारा हाथ होगा, उसके गिरबान पर यही नैब का हाथ होगा, यही पुलिस का हाथ होगा। बताओ, सुनो, बताओ ए लोगों, क्या कराची के लोगों, ए पाक सरजमीन पार्टी के मतवालों, और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है पूरे पाकिस्तान भर में, बलोचिस्तान के पहाड़ों से लेकर सराइकी बेल्ट के, साउथ पंजाब के खेतों खलियानों तक, खैबर पख्तूनख्वा की वादियों से लेकर घर के देहातों तक, कश्मीर तक, और कराची हैदराबाद की एक गली में, लियारी से लेकर सोराब गोट तक, बल्दिया टाउन हाउस में से लेकर मलीन के गोठों तक। बताओ, बाबा आइलैंड, भिंड आइलैंड, सोनियाबाद, शमसपीर के जजीरों तक, बताओ आज तक हम में से कोई भी ये तमाम तबाही बर्बादी के बावजूद, हमारा हक छिन जाने के बावजूद, पानी ना मिलने के बावजूद, सीवरेज ना मिलने के बावजूद, आज तक हम किसी वजीर आला को गिरबान से पकड़ सके हैं? पकड़ सके हैं? क्या आइंदा 100 सालों तक भी गिरबान से पकड़ सकेंगे? तो हम अपने बच्चे पैदा करें इनके लिए, गुलामी करने के लिए, ये अपने बच्चे पैदा करें हम पर हुक्मरानी करने के लिए? नहीं मानता, मैं नहीं मानता, नहीं मानता। हम ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह। हम नहीं मानते, हम ऐसा जैसे जुल्म के, ये है मसला, ये है मसला। मुझे मेरे गली के मसले का इख्तियार और पैसा मुझे मेरी गली में चाहिए। मुझे वजीर आला हाउस से निकाल कर ये इख्तियार वसाइल मुझे गली में चाहिए।
मैं वजीर को नहीं पकड़ सकता, मैं मेरे को नहीं पकड़ सकता, मैं वजीर आला को नहीं पकड़ सकता, मैं अपनी गली के काउंसलर को पकड़ सकता हूं, मैं अपनी गली के यूसी नाजिम को पकड़ सकता हूं। मैं मुहाजिर की बात नहीं कर रहा, मैं पख्तून की बात नहीं कर रहा, मैं सिंधी की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाबी की बात नहीं कर रहा, मैं शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। इसीलिए आज इस मजमे में अभी मुझे ऐलान करना है, ये बातें मैं जो अभी कर रहा हूं पहले बता चुका, नहीं सुनी गई हमारी बात, नहीं मानी गई हमारी बात, हम गोली मार पे खड़े हुए नहीं सुनी बात, हम लेफ्टाबाद पे खड़े हुए नहीं सुनी बात, कोरंगी औरंगी में नहीं सुनी बात। अभी मैं बताता हूं कि अभी करना क्या है। तैयार हो तो सुनो सुनो सुनो, दिल थाम के बैठो, सुनो सुनो सुनो, ये इंकलाब का दिन है, ये पाकिस्तान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन की इब्तिदा का दिन है। हमारे बाद आइंदा आने वाली नस्लें, ए मेरे जियालो, ए पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, ए मेरी माँ बहनों, तुम्हें तारीख याद करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये वो दिन है इंशाअल्लाह ताला। तो सुनो तो ये जो तो सुनो, 40 सालों से हम ये सुनते चले आ रहे, इस छोटे सूबे वाले, बलूचिस्तान वाले भी और सिंध वाले भी, कि भाई 1200 अरब रुपए सालाना खर्च करो वजीर आला साहब, और जब थर के हारी किसान बोले के पीने का पानी दे दो, डॉक्टर दे दो, बच्चे मर रहे हैं, पेट में रोटी नहीं जा रही है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, कराची वाले बोले कचरा उठा लो, पानी दे दो, ये हाइड्रेंट के जरिए खरीद कर पानी नहीं पी सकते। मेरी लाइनों में पानी आता था, पानी दे दो, हम तुम्हें टैक्स देते हैं। तो क्या कहते हैं 40 सालों से ये हुक्मरान, कहते हैं वफाक तुम्हारा हक नहीं दे रहा है सिंधियों, ए बलोचो। 70 सालों से सिंध का वजीर आला मेरे सिंधी भाइयों में से सिंधी बोलने वाला बनता चला आ रहा है। 70 सालों से बलूचिस्तान का वजीर आला मेरे बलोच बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, बलूचिस्तान का मेरा बलोच भाई बनता चला आ रहा है बलोचों में से। लेकिन जब इनसे बलोच या इनसे सिंधी अपना हक मांगे तो कहते हैं ये पाकिस्तान की वफाक हमारे साथ हमारा हक नहीं दे रही, ये पंजाब तुम्हारा हक नहीं दे रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा हक मार रही है। मैंने तुम्हें बताया कई दफा कि 13 सालों में सिंध के वजीर आला के पास मेरे तुम्हारे नाम पर 13 सालों में 10,242 अरब रुपए आए, खर्च हो गए 10,000 अरब। ए कराची के लोगों 10,000 अरब मैंने अपने जमाने में सिर्फ 300 अरब रुपए शहर पे लगाए थे, तो शहर दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। इन्होंने 10,000 अरब रुपए लेकर खर्च कर दिए। मेरा ये सवाल है, देखो तुम्हारा भी ये सवाल है या नहीं है कि ए हुक्मरानों सुनो, ए हुक्मरानों, ये जो तुम हमें कहते हो कि वफाक हक नहीं दे रहा, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा कर रही है, पंजाब तुम्हारा हक मार रहा है। आज मैं और ये मजमा तुमसे सवाल करता है सिंध के हुक्मरानों, ए सिंध के हुक्मरानों, हम वफाक से बाद में बात कर लेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बाद में बात कर लेंगे, हम पंजाब से बाद में निपट लेंगे। पहले बताओ कि ये 10,242 अरब रुपए जो तुझे मिल गए उसका तूने मुझे कितना दिया, उसमें से मेरा हक कितना दिया? जो हक तुम्हें मिल गया, जो पैसा तुम्हें मिल गया, जो अख्तियार तुम्हें मिल गया, उसमें से तुमने मुझे कितना दिया, सिंध के लोगों को कितना दिया, बलूचिस्तान के लोगों को कितना दिया? हम वफाक से बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हें जो मेरे नाम पर पैसे और अख्तियार मिले हैं उसका हिसाब इधर रख, उसका हिसाब इधर रख। बोलो चाहिए नहीं चाहिए? उसका हिसाब चाहिए नहीं चाहिए? उसका हिसाब इधर चाहिए। इसी को कानून में
बल्दियाती निजाम कहते हैं, इसी को कानून में मुकामी हुकूमत कहते हैं। तो हमने इसकी जिद्दोजहद शुरू की, हमने मुजाहरे शुरू किए डिस्ट्रिक्ट वाइज। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा देखो हम पहले फुटपाथ पे खड़े हैं, हम रोड पर आ जाएंगे, नहीं सुनी बात। फिर उसके बाद हम रोड पर आ गए, अमन के साथ प्रोग्राम करते थे, चले जाते थे, नहीं सुनी बात। मजबूरन आकर ये डेट दी आपको कि 30 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम जमा होंगे। 30 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हमने फैसला करना है। और हमने कहा था कि अगर वजीर आला को हमारी आवाज नहीं आ रही दूर से, तो हम वजीर आला के दरवाजे पे आकर आवाज लगाएंगे, घर के दरवाजे पर। ये कही थी नहीं कही थी बात, हमने ये कही थी नहीं कही थी बात कि अगर हमारी आवाज नहीं आ रही है तो हम तुम्हारे दरवाजे पे आकर आवाज लगाएंगे। तो नौजवानों, पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने तुम्हें वो ताकत दी है आज के पाक सरजमीन पार्टी कोई आवाज लगाती है तो वो यहां से लेकर इस्लामाबाद के ऐवानों तक एक एक ऐवान में जाती है आवाज। और फिर ये आवाज पहुंच गई, ये आवाज पहुंच गई, और फिर ये आवाज पहुंच गई। और आज से हमने कहा वजीर आला हाउस आएंगे, और हम कोई 2-4 दर्जन लोग नहीं है, हम कोई 2-4, बोलो कितने हो आखिर तक, जरा हाथ उठा के बताओ कितने हो। बोलो कितने हो। हमने कहा हम कोई 2-4 दर्जन नहीं है। ये जो मेरी माएं बहनें हैं ना, ये सारी पार्टियों के मर्दों के जलसों को इकट्ठा करो और मेरी माँ बहनों की तादाद सिर्फ उनके जलसों से ज्यादा है। और ये कौन है? ये किसी एमएनए की पार्टी में नहीं बैठी आकर, किसी वजीर की पार्टी में नहीं बैठी आकर, किसी वजीर आला वजीर आजम वाली पार्टी की लालच में नहीं है। ये एक ऐसी जिद्दोजहद करने वाली पार्टी की मेरी माए बहने हैं जिसने वो काम किया जिस काम के करने पे यहाँ पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। इलेक्शन का इम्तिहान हम पर नाजिल हुआ, लेकिन मेरी माँ बहनों ने अपनी साबित कदमी नहीं छोड़ी, मुस्तफा कमाल को नहीं छोड़ा। तुम हमारा मुकाबला करोगे, तुम इनका मुकाबला करोगे, नहीं कर सकते। मेरा रब हमारे साथ है। और आज ये भी नहीं कि मैं मुहाजिर हूं तो इस शहर के पख्तूनों को मुस्तफा कमाल के खिलाफ खड़े कर दो। नहीं गए वो दिन। मैं मुहाजिर हूं तो लियारी के बलोचों को मुस्तफा कमाल के खिलाफ खड़े कर दो। मैं मुहाजिर हूं तो मलीर के सिंधियों को मुस्तफा कमाल के खिलाफ खड़े कर दो। मैं मुहाजिर हूं तो हजारेवाल को मुस्तफा कमाल के खिलाफ खड़े कर दो। सराइकियों को खड़ा कर दो, पंजाबियों को खड़ा कर दो, महमूदाबाद के बंगालियों को खड़ा कर दो, कश्मीरियों को खड़ा कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैं मुहाजिर हूं तो आज मेरे साथ पख्तून भी है, आज मेरे साथ बलोच भी है, सिंधी भी, पंजाबी भी, हजारेवाल। आज इस मजमे में शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी भी है। आज इस मजमे में इस शहर में लेने वाला हिंदू बरादरी का भी आदमी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है। सारे पाकिस्तानी एक झंडे के नीचे जमा है, सारे पाकिस्तानी एक झंडे के नीचे जमा है। ए हुक्मरानों, देखो हमने तुम्हारी लीडरशिप पर कोई गालम गलौज नहीं की। भाई किया हमने गालम गलौज?
नहीं की। हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, हमें 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 तहजीब का, पर हमने तुम्हारे लीडरशिप के खिलाफ कोई गालम नहीं करेंगे आइंदा भी। हम तो इश्यूज पे बात करेंगे, हम सच बोलेंगे, वो तुम्हें कड़वी लगे, वो तुमने जरूर हम पर गालम गलौज की है, हमने अपने साथियों को मना कर रखा है, नहीं लीडरशिप को हम इश्यूज पर बात करेंगे। तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हें जालिम बोलेंगे, तुम अच्छा करोगे, तुम्हें अच्छा बोलेंगे। एक तो हमने ये काम नहीं किया, दूसरी हमने इस सारे तुम्हारी कार्रवाइयों को, इस जुल्म को हमने लिसानी रंग नहीं दिया, हमने जुबान की बुनियाद पर लोगों को तफरीक नहीं किया। मोरे मुस्तफा कमाल के पास बहुत अच्छा मौका था लिसानी सियासत करने का, खुदा की कसम हम पर जो वाजिब भी नहीं था हमने वो कर्ज अदा किया है। इस शहर में दुश्मनों ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने, रॉ की एजेंसी ने इस शहर में भाइयों को भाइयों से लड़वाया था। आज हमने शहर के नौजवानों को, आज इस शहर के रहने वालों को एक किया है। ये बंदूक से नहीं एक हुए हैं, ये मुस्तफा कमाल की सच्चाई पर एक हुए हैं, ये पीएसपी की सच्चाई पर एक हुए हैं, ये आज एक है। तो अब अगला मरहला है और वो अगला मरहला ये है कि हमने ऐलान कर रखा था कि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर आवाज लगाऊंगा। और हम जब आवाज लगाएंगे तुम्हारे, जब दरवाजे पर आना शुरू करेंगे तो मेरे साथ 2 दर्जन लोग नहीं होंगे जिन्हें तुम डंडे मार के भगा दो। नहीं नहीं नहीं, ये आवाम का ठाटे मारता समंदर, ये चार्ज लोग, ये अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपने घरों को छोड़कर, अपने शेखवार बच्चों को गोदों में लेकर, ये इतनी बड़ी तादाद में माए बहने बुजुर्ग जवान, कौन सी दुनिया की ताकत इसको रोकेगी? कौन सी दुनिया की ताकत रोक सकती है? कौन सी दुनिया की ताकत रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सुनो ऐ मेरे साथियों, सुनो, जब जालिम जुल्म करता है और मजलूम पहले खड़ा हो जाए तो पहले वो इग्नोर करता है, वो ये तासुर देता है कि वो तुम्हारी बात का असर नहीं ले रहा होता है, सुन रहा होता है, डर रहा होता है, लेकिन वो तासुर ये देता है उसने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया, हमें आजमाया, हम नहीं रुके और करते 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 हमने इसकी तैयारी शुरू की। अभी तुम्हारी तैयारी शुरू हुई और उधर ऐवानों में हलचल मच गई। अभी तुम यहां आए नहीं थे, यहां आने से 7 दिन पहले हुक्मरान जमात के लोग खुद से कॉल करके तुम्हारे ऑफिस चले आए। पीपल्स पार्टी का वक्त तुम्हारी बात सुनने तुम्हारे दरवाजे पर चला आया और कहा हम आपकी कदर करते हैं। और जो उन्होंने बातें मीडिया के सामने आकर कहीं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अंदर उन्होंने इससे ज्यादा हमारी 70% बातों को उन्होंने उसी वक्त मान ली थी। बात 70% बात। और हमने कहा ये परसेंटेज का मसला नहीं है, ये मेरी अना का मसला नहीं है, ये मेरी नस्लों का मसला है, ये पाकिस्तान के आईन और कानून का मसला है। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, आपको हमारी सारी बात माननी पड़ेगी, हमारी सारी जायज बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है मुस्तफा भाई, आप एक अपने लोगों के ऊपर एक कोई कमेटी बना दें। हमने एक्स डिप्टी मेयर, SMPA और पाक सदमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब अरशद वोरा साहब की क़यादत में, सीनियर वाइस चेयरमैन अशफाक मंगी, वाइस चेयरमैन हफीजुद्दीन साहब XMPA, वाइस चेयरमैन जनाब शबीर अहमद कायम खानी साहब XMPA, एक्स मिनिस्टर, और उनके साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल, इस मुल्क के मायनाज लॉयर जनाब हसन साबिर साहब, हमने इनके ऊपर एक आला ओहदेदारों का एक कमीशन, एक डेलीगेशन बना दिया जो इनसे मुज़ाकरात करने के लिए तय हो गया।
और उन्होंने कहा कि आपके जो मुतालबात हैं आप हमें दे दें। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है